हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो एक वर्ड आया यहाँ पे कोलिनियर। अब कोलिनियर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे 2 आर मोर देन 2 पॉइंट्स विच आर लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक स्ट्रेट लाइन है या एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए इसको ए बी है। अब यहीं पे मान लीजिए ए सी एक लाइन है और एक पॉइंट बी है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक बी है, एक सी है। टोटल यहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स हैं। और टोटल 3 पॉइंट्स किस में हैं? एक ही लाइन सेगमेंट पे हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो या एक ही लाइन सेगमेंट में हो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स, तो क्या कहलाते हैं वो लोग? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होना। तो अगर एक ही लाइन पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। अब कंडीशन क्या होती है कोलिनियर की, इसको देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये कोलिनियर हैं तीनों पॉइंट्स। तो मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट 1,5 है, बी का कोऑर्डिनेट 2,3 है और सी का कोऑर्डिनेट -2, -11 है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन सेगमेंट पे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी कंडीशन बनेगी ए से सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? ए बी प्लस बी सी। अगर हम देखें इस लाइन सेगमेंट की अगर टोटल लेंथ ए सी है तो इसका मतलब ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। अगर हम लोग ए से बी तक की डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूले से, फिर बी से सी तक की डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूले से, दोनों को हम ऐड कर दें और अगर ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लें, दोनों को ऐड करने के बाद अगर ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे कि एक लाइन में नहीं है। तो एक कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है तो कंडीशन क्या बनती है? इसी कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे और इससे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए पूरे एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है, अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यह है कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सिंस या लेट ए को हम लोग मान ले रहे हैं 1,5, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को मान ले रहे हैं 2,3 एंड सी पॉइंट्स को हम लोग मान ले रहे हैं 2, -11 और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सपोज कर लेंगे कि पहला पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट दिया है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तीसरा जो दिया है सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। हम लोग सपोज कर लेंगे रिस्पेक्टिवली का मतलब ऑर्डर में। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं सिंस कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। एक ही लाइन में होने की क्या कंडीशन है? वो होती है ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इस कंडीशन से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो हम लोग कह देंगे कि कोलिनियर है, अगर नहीं आएंगे तो कह देंगे कोलिनियर नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? आगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए से सी तक की डिस्टेंस, ए से बी तक की डिस्टेंस, बी से सी तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखते हैं इसको। तो नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अगर हमें ए बी की डिस्टेंस चाहिए, कंडीशन यहाँ पे हम अलग से लिख दे रहे हैं, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं क्या ए बी
प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। अगर होगा तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी की अगर डिस्टेंस निकालें बाई डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए जो पॉइंट आप पहला ले रहे हैं ए से बी तक की डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ए को आप x1 y1 सपोज करिए, बी को x2 y2 सपोज कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, पूरे एक्सरसाइज में यही लगना है। अब यहाँ पे देखिए ए से बी तक की डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, तो ए को हम मानेंगे x1 y1, बी को x2 y2। तो आपका इस कंडीशन के लिए हो जाएगा x1 y1 पॉइंट ए और x2 y2 पॉइंट बी। तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5। हमेशा दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है, पहला कोऑर्डिनेट x होता है। ये आ जाएगा 2 माइनस 1 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4, तो आ जाएगा अंडर रूट 5 यूनिट। डिस्टेंस है तो कुछ यूनिट होगी, अगर नहीं है तो यूनिट ऐसे लिख देंगे। एक इसकी डिस्टेंस है ए से बी तक की डिस्टेंस, ऐसे हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो हमने ए बी की डिस्टेंस क्या निकाला, अंडर रूट 5। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू बी से सी आप निकाल रहे हैं, तो बी को अब x1 y1 सपोज करिए और सी को x2 y2। जिन दो पॉइंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पहले पॉइंट्स को हमेशा x1 y1 सपोज करते हैं, दूसरे पॉइंट को हमेशा x2 y2। अभी हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं बी से सी तक की बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो फार्मूला तो वही रहेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 2। एक माइनस फार्मूले में है और x1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -11, y1 की वैल्यू 3, तो -11 और फार्मूले माइनस है तो -3 होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। -2 मिलके -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 मिलके -14 का होल स्क्वायर। और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो -4 का स्क्वायर होता है 16, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस -14 का स्क्वायर 196। ऐड कर लीजिए इसको, 6 + 6 12 और 9 + 1 10 और 1 11 और ये हो जाएगा 112 212। एक इसकी डिस्टेंस है बी से सी तक की डिस्टेंस। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हमने क्या निकाला, ए से बी तक की डिस्टेंस, बी से सी तक की डिस्टेंस। फिर अब हम लोग निकालेंगे ए से सी तक की डिस्टेंस। फिर ए बी और बी सी को हम लोग जोड़ेंगे, अगर ए सी के इक्वल आएगा तो हमारा कोलिनियर हो जाएगा। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ए से सी तक की डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फार्मूले से। अब ये हो जाएगा ए से सी। अगर ए से सी की हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट अब x1 y1 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो ए से सी तक की डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -11 और -5 का होल स्क्वायर, -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए। -2 माइनस 1 का मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 + 16 का स्क्वायर 256। और ऐड कर लीजिए, हो जाएगा
9 + 6 15, 5 1 6 2 265 किसकी डिस्टेंस है? ए से सी तक। ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग इसको जस्टिफाई कराएंगे। क्या ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पे ए सी के इक्वल आ रहा है? क्योंकि हम लोग ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, बी सी की डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं और ए सी की भी डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं। देखते हैं इसको। नाउ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है? √5 और बी सी की वैल्यू √212। तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू कितनी आई है? 265। तो क्या अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका भी स्क्वायर आपका निकलेगा तो 14 पॉइंट समथिंग या 14 से 15 के बीच में कहीं आएगा। तो 14 और इसको ऐड करेंगे तो 16 समथिंग आएगा। अब 265 अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? ये 17 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो दोनों को या तो इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो ऐड भी नहीं होंगे और ऐड भी नहीं होंगे तो इसके इक्वल दोनों नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस इम्प्लाइज पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, या आप डायरेक्ट नो भी लिख सकते थे, नॉन कोलिनियर। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देखते रहिएगा उसको। जब भी कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए कि क्या होती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग तुरंत उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके जस्टिफाई करा लेंगे। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। थैंक यू।